आप कुछ करने की कोशिश करने से कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि यू आर एज ए पर्सन, यू आर मियर रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या कर सकता है? आप करोड़ों रिफ्लेक्शन खड़े कर दो, वो भीड़ क्या कर लेगी? कुछ नहीं कर सकता। वैसे मैं ये कर सकता हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, ये कुछ नहीं कर सकता जब तक आप अपने सत्ता के प्रति, हस्ती के प्रति जागरूक ना हो जाओ। इम्पोर्टेंस जो होता है, संस्कृत में गुरुत्व जिसको कहते हैं, वो गुरु से है। इसीलिए गुरु और इस गुरुत्व को क्या करते हैं हम लोग? गुरुत्व को इधर उधर देके बैठते हैं। तो गुरु वो है जो गुरुत्व को खींच लेता है और दिखा देता है कि गुरु ही गुरुत्व का आधार है। तो जब कोई गुरु के साथ रहता है तो वो खुद ब खुद ये जो इम्पोर्टेंस है, ये जो महत्व जिसको हिंदी में बोलते हैं, वो खुद ब खुद मतलब एक हब बन जाता है। एनर्जी हब जैसा होता है ना, कि उधर ही मतलब सब कुछ एनर्जी स्टोर्ड है, वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है अभी तक। तो वैसे ही देखा जाता है तो वो एकदम जो दुनिया का जो महत्व है, जो गुरुत्व देते हैं, इसीलिए दुनिया है। तो उस गुरुत्व को ही खींच के एकदम, जैसे हमारा यह है देवी चामुंडा जो है तंत्र में, वो एकदम सब कुछ खा के एकदम मतलब अंदर समा लेती है एकदम। वैसे ही गुरु भी मेरे पास वैसा ही है कि वो जो गुरुता है उसका हब है। अब आपकी चॉइस, जीव का चॉइस है, वो गुरु के साथ रहेगा या गुरुत्व को इधर उधर डालते रहेंगे। देखो, कोई गुरु है नहीं अलग से। इट इज़ योर, सबसे पहले यही है कि इट इज़ योर इनड्वेलिंग प्रिंसिपल ऑफ आई एम, है ना। गुरु शब्द ही देखो ना, गुरु शब्द भी किसको बोला जाता है? वो लघु के विपरीत है, जो क्षुद्र नहीं है, जो सीमित नहीं है, उसे गुरु बोला जाता है। बस जो सीमित नहीं है, असीम है, ये नहीं बोला गया। गुरु को शब्द से नाप ही नहीं पाओगे। बस गुरु महत्व देना, महत्व तुम नहीं दे सकते हैं, महत्व घटेगा। तुम पूरी जिंदगी गुरु को ही जीते हो, गुरु को ही जीते हो। तुम कोई भी इंसान नहीं है कि वो किसी भी चीज़ को, हाँ, बहुत महत्वपूर्ण ना समझे और वो कर रहा है। जब भी तुम जियोगे, तुम एक कप चाय भी पी रहे हो ना, पूर्ण महत्व दे रहे हो इसको, यही गुरु है। जो भी सीमित को जी रहा है, वो बस गुरु को नहीं जी रहा है।
किसको लगता है कि मेरे पास सीमित धन है? सबको लगता है कि मेरे पास सबसे ज़्यादा होना चाहिए। आकर्षण गुरु का ही है ना? तो अभी क्या है कि गुरु बस एक शब्द है। हाँ, वो बताया जाता है। इसके तुम्हारे अज्ञात को तुम नहीं हो को प्रकाशित जब किया जाता है ना, तब वो गुरु है। मैं कहीं नहीं हूँ, मैं कहीं नहीं हूँ, मुझे कुछ भी नहीं जानना है, कुछ भी नहीं समझना है। जानने का पहला स्टेप ही गुरु है ना? मैं हूँ इसलिए गुरु है। क्या है? प्रकाशित होना ही अपने आप में गुरु तत्व है। लेकिन वो बस जब प्रकाशित होता है तब उसे गुरु बोल पाते हो, है ना? मैं हूँ बस तब बोल पाते हो जब वो प्रकाशित है। अभी विदाउट थिंकिंग, नोइंग, सीइंग, कहाँ है प्रकाश? अगर तुम सक्रिय रूप से मैं हूं पे फोकस ना करो, ध्यान ना दो, तो तुम क्या हो? मैं हूं इस पे ध्यान ना दो, जो कि कोई नहीं देता, तुम क्या हो राइट नाउ? वो तो इंद्रियगम में है ही नहीं। दैट इज द ओरिजिनल हब। अब तुमने बोला ना कि एनर्जी का हब है। अब ये तुम जाने ना कि बोला नहीं जा सकता, बस नकार से जान गए कि वहां पे बोला नहीं जा सकता। ये है गुरु। एक भाव, एक शब्द से तो प्रकाशित किया कि विदाउट नोइंग, थिंकिंग, कुछ भी नहीं जानना है, कुछ भी नहीं समझना है, तो मैं क्या हूं? इसका कोई आंसर मिल नहीं सकता ना, क्योंकि कोई आंसर मिलेगा तो वो तो जानने वाला समझने वाला ही होगा। तो तुम क्या बोलोगे? मैं नहीं जानता। जिसने बोला मैं नहीं जानता, ये एनर्जी हब का गेटवे है, ये गुरु है ना? अब ये बोलेगा गुरु चैरिटी नहीं करता, पता है? गुरु, मैं बोल रहा हूं ना, यही मेरी चैरिटी है, क्योंकि मैं अपने सहज ना होने को तोड़ रहा हूं, तब मैं गुरु बन रहा हूं। मैं गुरु हूं नहीं, बन रहा हूं। मैंने मुंह खोला माने ही मैंने अपने मौन के आनंद को तोड़ दिया। वही उसका कंपैशन है। गुरु को बोलना नहीं है, गुरु को शब्द नहीं देना है, मैं उदाहरण दे रहा हूं, मैं समझा रहा हूं, यही मेरी चैरिटी है। क्योंकि जो मैं हूं वहां पर जानना समझना कुछ है नहीं ना, और मैं उसमें डूबा ही रहता हूं। अब मैं कोई समझे या ना समझे, यहाँ ऑब्जेक्ट है नहीं। जानना समझना बनूंगा तब ना बोलूंगा कुछ। ये जो मैं शब्द दे रहा हूं, जानना समझना अगर ना बना, मैंने फोकस नहीं की अपने कुछ भी ना होने पे, तब ये संभव नहीं है ना। तो मुझे किसी को समझाना नहीं है, मैं बोल रहा हूं, यही मेरे लिए हो गया। मैंने खुद को ही दे दिया। गुरु सेवा क्या करोगे? मैंने अपने आप को दे दिया ना। आप लोग मुझे क्या दोगे? मैंने खुद को आपको दिया है, अपना मौन तोड़ के।
हम्म? मैं शब्द ढूंढता हूँ कि खुद को कैसे प्रकाशित करूं। मैंने आपसे बहुत पहले, आपके सुनने के बहुत पहले मैंने अपना काम शुरू कर दिया। आप मेरा क्या सेवा करो? मैंने सेवा शुरू कर दी। नया जब कुछ मतलब खाना पकते हैं, मान लीजिए कि कोई भी एक, मान लीजिए कि पनीर का कुछ स्पाइसी आइटम हुआ है, अगर किसी ने पूछा कि वो कैसा था, उसका टेस्ट कैसा था, तो एकदम रियलिटी तो यही होगा कि वो जो खाएगा वही बता पाएगा, और जो खाएगा वही नहीं बता पाएगा। अगर कुछ बोल पड़े कि मान लीजिए फोन में किसी से बात कर रहा, मतलब कि पनीर कैसा था, तो वो बताएगा कि थोड़ा नमकीन था, थोड़ा उधर थोड़ा खट्टा था, थोड़ा मीठा था, हाँ, थोड़ा ये था वो था, सब एक एक मतलब पनीर के आइटम का कोई नहीं बता पा रहा है। खट्टापन को उधर में लेके वही आ रहा है, चैरिटी है, इसको लेके आ रहा है, उसको लेके आ रहा है। वही चैरिटी है ना? और मेरा मौन और मेरा कुछ ना होना मेरे लिए अवस्था व्यवस्था नहीं है, वही मेरा ठिकाना है। जब उस ठिकाने का पता देता हूँ तब मैं बोलता हूँ मेरी आंखों में देखो, तब पता चलेगा। तो नहीं तो नहीं पता चलेगा। ये आंखें कहीं देखती ही नहीं है। जब मैं देखता हूँ तुम्हें तब मेरा वही चैरिटी है। बोला जाता है ना, चैरिटी बिगिंस विथ होम। यहाँ तो चैरिटी बिगिंस विथ मी, मेरे आई से शुरू होता है। मैंने बोला मैं, तो यही चैरिटी है। तो यहाँ पर क्या होता है, कल मीटिंग चल रहा था ना हमारा, मैं देख रहा था कि कोई कुछ समझ नहीं पाएगा, क्योंकि हमारी जो धारणाएं होती है वहां से गुरु कोसों दूर है। उस देश में किसी का जाना आना ही नहीं है ना। अब क्या करोगे? वहां की गलियां कैसे पहचानोगे जहां पर आप जाते आते ही नहीं हो? वहां के हाईवे कैसे पहचानोगे? वहां के घर कैसे पहचानोगे? अब वो जो कर्म कर रहा है उसे कैसे आप पहचान लोगे? है ना? तो उल्टा लगना स्वाभाविक है। जैसे अभी देखो, मैं बोल रहा हूँ जैसे ये चैरिटी कर रहा हूँ मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं कहीं भी नहीं हूँ। इसके लिए कोई जैसे चाहिए? कोई जैसे नहीं चाहिए। ये कैमरा चाहिए? कोई बात करने वाला चाहिए? मैं अचाह हूँ ना, तो मुझ में जब चाह उठता है वही मेरी चैरिटी है, वही मेरा सेवा है। अब ये जो ले लो, ये कप है ना, तो जिसको लगता है ये कप है ना, उसको बताया जाता है कि ये चीनी मिट्टी है। जिसको लगता है ये कप है, असल में चीनी मिट्टी कब के बाद के लिए है। आपको इंग्लिश में बोलो तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट रिलेशन, तो ये कप ऑब्जेक्ट है ना। तो जिसको लगता है वो जो जानना चाहता है, बस वो ये नहीं, उसको बहुत ज्ञान है ना, जीव को बहुत ज्ञान है कि ये कप है, ये टॉवल है, ये चेयर है, ये कांच है, इतने सारे ज्ञान है ना। तो उसको बोला जाता है, ध्यान से सुनना, कि ये कप नहीं, ओरिजिनल में चीनी मिट्टी है। ये ऑब्जेक्ट नहीं, ये सब्जेक्ट है। ओके, रिमूव द ऑब्जेक्ट, तो उसका बाद हो गया। अब मुझे दिखाओ कि सब्जेक्ट नाम का क्या पदार्थ बचा आफ्टर रिमूविंग ऑब्जेक्टिवनेस। ये कप नहीं है, चीनी मिट्टी है, या मिट्टी है कुछ भी बोल दो, या कांच है कुछ भी बोल दो। तुम फिर इसको ऑब्जेक्टिफाई कर रहे हो। बढ़िया से सोच देखो, चीनी मिट्टी को तुम चीनी मिट्टी बोल रहे हो,
ऑब्जेक्ट, चीनी मिट्टी को तुम चीनी मिट्टी बोल रहे हो कप के बाध के लिए, गहने को तुम सोना बोल रहे हो, ठीक है, गहना ना लगे इसलिए, है ना। अब बोलो सोने का अनुभव क्या है, चीनी मिट्टी का अनुभव क्या है। वहां पर सब्जेक्ट मैं बोलूं, अगर एसेंस अगर बोलूं, एसेंस क्या है, चीज क्या है। इट्स अ नथिंग। तो मैं कहीं नहीं हूं। जब मैं बोलूं मैं हूं, वो कहीं नहीं हूं को ही मैं हूं बोल रहा हूं। अभी जो ये मैं हूं बोल रहा हूं, ये मैं शरीर हूं, मन हूं, इसके बाद के लिए बोल रहा हूं। अभी मैं अज्ञान का कांटा निकालने के लिए ज्ञान को ला रहा हूं। ज्ञान अपने आप में क्या है, ज्ञान चीज क्या है, वो तो बस एक नाम है अज्ञान की तरह, है ना। तो जो मैं कुछ भी नहीं हूं, उसे गुरु नाम दिया जाता है शिष्य के लिए। शिष्य को ये ना लगे कि वो शिष्य है, गुरु ही है। इसलिए मैं खुद को नाम रूप में प्रकाशित करता हूं, जिसे गुरु बोला जाता है। मैं जानता हूं मैं कहीं नहीं हूं, मैं कुछ भी नहीं हूं। और इसी तल पे जिंदगी जीता हूं ना, तो किसी को समझ में नहीं आता है। वो कप धोने वाला बात बता रहा था आपको, सेम थिंग है ना। अभी जो समझा रहा वही है वहां पर। मैं सबके लिए वो जो धोना चाहते हैं उनके लिए रखता हूं कि चलो, नहीं तो नाली साफ करना भी मेरी मौज है, कि मैं कुछ नहीं हूं। सत्संग करना भी मेरा मौज है। और इन दोनों में मेरे मौज में इतना सा भी फर्क नहीं होता, क्योंकि मैं कहीं नहीं हूं ना। अगर कोई तराजू हो तो उसकी एक पल्ले में आप सत्संग को रखो और एक पल्ले में आप कप धोने को रखो। मैं कोई तराजू हूं ही नहीं, आई एम नोथिंग। तो मेरे लिए सब बराबर ना। जिसके लिए बरोबर नहीं है, उसके लिए मैं बोलता हूं तो कप धोने से शुरू कर, तुझे लगेगा गुरु के लिए कुछ किया। क्या प्रॉब्लम है? तुम्हारे पास एक 500 रुपए की नोट है, ठीक है ना। सोचो इसको, तब पता चलेगा। 500 या पॉकेट में है तुम्हारे 500 रुपए का नोट। अभी कोई आया और तुमको 2 रुपए दिया, तो खुश होगे या नहीं होगे? खुश होंगे ना। और उसी से किसी ने 1 रुपए या वो 2 रुपए ही मांग लिए, कैसा लगेगा? इससे 500 रुपए में उसका कॉन्फिडेंस का हानि होगा क्या? वो तो ऐसे तुमने रखा है ना, वो तो है ही। मेरे लिए जिंदगी वैसी है, कोई आया तो मैं खुश होता हूँ, कोई गया तो मैं दुखी होता हूँ, लेकिन मुझे कुछ नहीं होता। आई एम नोथिंग। लेकिन जीव खुद को ऐसे नहीं जानता, वो मानता है कि उसकी पॉकेट खाली है। तो अभी सोचो, 2 रुपए आया और 2 रुपए या 1 रुपए गई, 98 भी गई, तो लगेगा ना कि मेरे पास कुछ नहीं है और मुझसे छीन लिया। तो वैसे ही मैं जानता हूं मैं कुछ भी नहीं हूं। मैं बार बार बोलता हूं एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा है। मैं जानता हूं मैं कुछ भी नहीं हूं, तो मिलना भी मेरे लिए एक्स्ट्रा है और कुछ खो जाना भी मेरे लिए एक्स्ट्रा है। ये मुझे नहीं छूता, लेकिन मिलता है तो मैं खुश होता हूँ, जाता है तो मुझे बुरा लगता है। लेकिन फर्क थोड़ी पड़ता है 500 रुपए में। वो कॉइन आपने पॉकेट में रखा और पॉकेट से निकाल के दे दिया, उस नोट को क्या फर्क पड़ा?
उससे तो नहीं फर्क पड़ता। तो मैं बोलता हूँ, मैं प्रकाशित होता हूँ, मुझे खुशी मिलती है। कोई समझता है या नहीं समझता है तो मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता उससे। ठीक है, नहीं समझा, ये कितना सा तथ्य है। कोई समझा, ये कितना तथ्य है, 2 रुपए। कोई नहीं समझा, ये कितना है कि 2 रुपए या 1 रुपए गए, क्या फर्क पड़ा इससे। तुम भी वही हो, सभी वही है, लेकिन वो ऐसे उसको देखता नहीं है ना। ये पूरी दुनिया किस पे खड़ी है पता है? एक स्मृति पे, एक मेमोरी पे। मेमोरी बिलोंग टू टाइम, है ना। तो ये सब काल में है, सब स्मृतियां चली जाती है ना। कल सुबह को इस समय क्या सोच रहे थे तुम्हें पता थोड़ी है। परसों क्या खा रहे थे पता थोड़ी है। अभी परसों है, अभी ये पता आपको चला, अभी पता थोड़ी है कि परसों नाम के कोई पदार्थ है। तो ये पूरा मेमोरी का ही खेल है जो भी चल रहा है ना। इस मेमोरी का एसेंस है मैं हूं। ये फंडामेंटल मेमोरी है, ये अनित्य है। जो सबको लगता है कि वो है, जब भी आप ध्यान करना चाहते हो, जिस पे फोकस करते हो, हाँ, ये फूड एसेंस है, मेमोरी है। इट बिलोंग्स टू टाइम। आपको सिर्फ मैं हूं ये नहीं लगता है, आपको लगता है कि मैं बहुत पहले से हूं। यू क्रिएटिंग टाइम। मेरी जो स्थिति है वो उससे भी नहीं है। मैं हूं ही नहीं, मुझे मतलब ही नहीं होने से। इस होने को सभी चाहते हैं, और ये होना ही मृत्यु के समय वैनिश होता है, और उनको लगता है वो खत्म हो गए। जस्ट स्मृतियां गई। जैसे कितने सारे स्मृतियां आपको अभी नहीं आ रहा है, आपको थोड़ी दुख हो रहा है, नहीं हो रहा है ना। वैसे ही एक समय आएगा जब मैं हूं की स्मृति ना रहेगी, सबको आएगी। एक समय आएगा कि गुरु नहीं रहेगा, मैं नहीं बोलूंगा। इससे क्या फर्क पड़ता है मेरे होने में। एक समय होगा कि ये शरीर नहीं बोलेगा, मन नहीं बोलेगा। बात यह है कि ये तो स्मृतियां ही है। किसको लग रहा है कि उसको लीवर है अभी, है ना। जब तुम बोलते जब दर्द होगा ना तब पता चलेगा। अभी तुमने समय क्रिएट किया, पता चलना क्रिएट किया, और वही दर्द है जीव का, वही जीवत्व है, वही पर्सनहुड है, और कुछ है ही नहीं। मैं ऐसे ही मर चुका हूं तो और मौत से क्या डरूं। क्योंकि जन्म भी स्मृति है, जिंदगी भी स्मृति है। स्मृतियों के अलावा है क्या। आपके पिता है, माँ है, ये कप है, ये स्मृति है। ये उंगली है, ये स्मृति है। आप मुझे देख रहे हो, इंसानी चेहरा, इसे नाक बोला जाता है, ये स्मृति है। और इन सब स्मृतियों का सार है मैं हूं। अगर ये सब स्मृतियां है तो वो भी एक स्मृति है। द सेंस ऑफ प्रेजेंस, आपको लगता है मैं हूं, लगता है स्मृति है, लेकिन हर वक्त तुम्हें नहीं लगता कि तुम हो। ठीक से देखो, जब तुम्हें लगना होता है तभी तुम लगाते हो, जब तुम्हें नहीं लगाना होता तब तुम सो जाते हो, तो कुछ भी नहीं लगता, ये आता जाता रहता है। यही मैं हूं जन्म लिया है, यही मैं हूं मरेगा। अब यही मैं हूं बोलता है, वो स्मृति है ना, उसकी स्मृति का कंटेंट है देह। क्योंकि पिता ने बताया है, आपने बचपन में जब ए फॉर एप्पल, बी फॉर बैट ये सब सीखा था,
तब वो सब पुट किया गया था। आप मैं हूं के स्मृति को कंटेंट में बांटा गया था, परिवार से वो पुष्ट हुआ था, समाज से वो अपग्रेड हुआ था, ठीक है ना। तो ऐसे ही बस वो मैं हूं की स्मृति वही परमात्मा है। मैं हूं की स्मृति, एहसास, वही बस खुद को ये पूरे ब्रह्मांड के रूप में ऐसे सजाया हुआ है ना। मैं जानता हूं मैं वो स्मृति ही नहीं हूं। जब मैं चैरिटी करता हूँ, जब मैं उसके सक्रिय रूप से करता हूँ कि मैं हूँ, तब ये दुनिया बनती है ना। बस वही पॉइंट गुरु है। मैं कहीं खो गया हूँ, मैं कहीं हूँ नहीं। अब ये सब बता रहा हूँ, यही मेरी चैरिटी है। क्या करेंगे? इधर उधर आप बता रहे थे ना, ध्यान देते हैं। इसका अर्थ है आप अपनी केंद्रीय एसेंस मैं हूं के स्मृतियों को ध्यान ना देखिए। मैं देह हूँ, मैं मन हूँ, मैं बुद्धि हूँ, ये जब आने जाने वाली चीज है। जब आप सोचते हो तब देह का भाव हो जाता है। जब आप शारीरिक संबंध करते हो तब विचारों का भाव हो जाता है। सबको होता है ना। जब आप डिसीजन लेते हो तब सोच का, विचार का भाव हो जाता है। वहां पर लगता है कि निश्चित हो। तो ये सब है वो जो आप बता रहे थे, बाहर जाना। और गुरु है कि अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस मैं तो हूँ, लेकिन इट इज नॉट अल्टीमेट। जब तक तुम्हें पता है गुरु है तब तक गुरु नहीं है। गुरु को खा जाना पड़ता है। जब तक तुम इसको कब बोलते हो तब तक भी ये नहीं है। जब तुम इसे चीनी मिट्टी बोलते हो तब भी ये नहीं है। इट्स एब्सोल्युटली नो थिंग। चीनी मिट्टी वर्ड में चीनी मिट्टी नहीं है ना। जो ये ओरिजिनली है वहां पर चीनी मिट्टी शब्द की जरूरत नहीं है ना। इसको हाथी बोल दो, केला बोल दो, इसको घर बोल दो, क्या फर्क पड़ता है नाम से। तो प्रकाशिक गुरु है वो। जो एक बंगाली में कंटेंट था ना जिसमें मैंने बोला था कि प्रकाश ही आनंद है ना। और अभाव, अभाव कुछ कमी, हाँ, इससे ही ये आनंद या प्रकाश मैनिफेस्ट करता है ना। तो इसलिए साधक बोलता है कि दुख रहे, क्योंकि दुख में ही प्रकाश तत्व सामने आता है। ये जो पौधे है ना, ये इसका होना ही दुख है अपने आप में, क्योंकि अभी उसको पानी, उसके विटामिन सब खींचने हैं, है ना। तो वही दुख है, इसमें ही तो इसका विस्तार है। ये अनित्यम असुखम लोकम कृष्ण बोलते हैं। तो ये प्रकाश ही दुख है। गुरु में पहुंचे तो तुम परम सुख में नहीं, तुम दुख के जड़ में पहुंच गए। अभी तुम वहां से उसको उच्छेद कर सकते हो। असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा, मतलब मैं जानता हूं कि मैं ये सब नहीं हूं। सब जानने से तुम बस मैं हूं इस जानने पे आते हो, माने गुरु पे आ जाते हो। अब तुम बचे नहीं, तुम खत्म हो गए। तुम गुरु पे पहुंच गए ना, अब तुम कहीं के नहीं रहे। एक भले मानुष को अमानुष बना के छोड़ा। रत्नाकर गया नारद के पास। बस इतना हुआ कि रत्नाकर के जो शरीर है, मन है, उसके जो व्यक्तित्व वो ना बचा। कहाँ पर वो पहुंचा? वो दरवाजा है, गेटवे है। कहाँ पर पहुंचा? कुछ बोलेगा ना वो, उसको बोलने की आदत है ना। वो बोलेगा क्या? कुछ भी बोले, मैं हूं या मैं दरवाजे पे हूं। अभी ये बोलना मैं दरवाजे पे हूं, मैं अपने गंतव्य पे हूं, क्या ये बोलना गंतव्य है? ये गुरु है जो बोल रहा है। ये छुड़ा देगा तुमको, क्योंकि तुम तो उससे पहले ही मर चुके हो। तुम्हारा व्यक्तित्व तो मर चुका।
अब तुम अस्तित्व बोल रहे हो। व्यक्तित्व नहीं है तो क्या अस्तित्व शब्द भी रहेगा? इसलिए बोला जाता है बस गुरु मुक्ति देता है। वहां पर पहुंच गए ना, उसको कोई नहीं मार सकता, उसको कोई नहीं मार सकता। जगदम्बा का कोई काट नहीं है इस ब्रह्मांड में, गुरु का कोई काट नहीं है। बस गुरु खुद को खुद वैनिश कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। एक बार गुरु पे भरोसा कर लिया ना, काम खत्म हो गया, बाकी वो संभाल लेता है। बहुत दुर्लभ होता है वो जो गुरु पे भरोसा कर पाता है। गुरु होता है सब में। लोग व्यक्तित्व वाले मैं हूं को पकड़ते। वो कल आप बता रहे थे कि मैं आंख से देख रहा हूं इसलिए सब कुछ है, तो ये मैं हूं, मैं सुन रहा हूं। ये सब व्यक्तित्व वाली बातें हैं, उनको नहीं पता है वो क्या बोल रहे हैं। इसका क्या प्रमाण होगा, क्या लक्षण होगा? कुछ समय बाद बार बार व्यक्तित्व आएगा। जो ओरिजिनल गुरु है, जो अस्तित्व है ना, मैं अपने एहसास बताता हूँ। जैसे नदी में नाव ऐसे उठता पड़ता रहता है ना, वैसे जब लगे कि तुम्हारे होने में दुनिया उठ पड़ रही है, लगे, तब जाके वो गुरु है, तब तुम मुझे समझ पा रहे हो। और मैं ये भी बता रहा हूँ, ये सब वैनिश हो जाएगा। मैं गुरु होके बैठने के लिए थोड़ी आया हूँ, मैं तो गुरु को मार देता हूँ। अगरबत्ती वो खुद को बचाने के लिए थोड़ी है, वो जलने के लिए ही है ना। वो खाक हो जाए तब वो सुगंध निकलता है। तो मैं भ्रम को नाश कर देता हूँ और मैं भी खत्म हो जाता हूँ। You will reach nowhere. You will going to become nothing. कौन किसको जाने, कौन किसको समझे। मैंने बस भरोसा कर लिया था, बस वही काफी था। बाकी जो भी किया गुरु ने किया। उन्होंने बस बोला था कि वही बात मुझे स्टक कर गई थी कि जो भी तू जान सकता है वो तू नहीं है। आखिर में मैंने जाना गुरु को, तो माई सेंस ऑफ प्रेजेंस, वो भी मैं नहीं हूं। अब मैं कहीं का नहीं रहा ना, लिटरली कहीं का नहीं रहा। मैं पूर्ण बर्बाद हूं। जैसे एक अर्थक्वेक में एक बड़ा सा बिल्डिंग ढह जाए, एकदम मिट्टी के साथ वो एकदम मिक्स हो जाए, तब वो बिल्डिंग नहीं है। बिल्डिंग नहीं है ये कहाँ है? बिल्डिंग है तो नहीं है, बिल्डिंग है जो पहले था वो तो नहीं है। बिल्डिंग नहीं है भी कहाँ है? वो भी तो नहीं है। मैं ऐसा नहीं है हूँ। पन्ने पे लेख तो नहीं है, इरेज्ड भी कहाँ है? मेरे सामने ये सब सुनना बहुत खतरनाक है, क्योंकि मन आएगा ना तो वो कॉन्सेप्चुअलाइज करेगा। इसलिए मैं बोलता हूँ कि लिख के रखो, अगर किसी को समय पड़े तो लिख के रखो। ये बस मैं जो बोल रहा हूँ, मेरे सामने बैठे बहुत कम लोग समझ पाएंगे। मैं एकदम नियति ही बता रहा हूँ, क्योंकि अभी आप सक्रिय श्रोता हो ना। जब तक खुद आप मर ही ना जाओ, जब तक आप गुरु के पास आ ही ना जाओ, तब तक ये सब कॉन्सेप्ट बनेगा कि काम आएंगे मेरे शरीर के जाने के बाद। देखना, और यही नियति है, ऐसा ही होना है, यही विधि है।
बोलते हैं ना कि भूख लगे तब खाना है, जैसे ये नियम है, वैसे ही मेरा शारीरिक काया जाने के बाद ही ये सब काम में आएगा, यही नियम है। मेरे सामने सब समझ गए तो कब कौन धोएगा? नहीं समझ पाओगे ना। अगर जो समझ गया उसकी तरह कब तो कोई धो ना पाएगा। इसलिए मैं सोचता भी नहीं है, बिल्कुल सोचता नहीं कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा, कौन आएगा कौन जाएगा। वंस यू रीच टू योर गुरु, आई एम हेयर टू किल हिम, मार डालूंगा मैं उसे। मुझे कोई फिक्र नहीं है जिंदगी कि कौन से मुद्दे में क्या हो और क्या नहीं हो। All I concern about who you are. अभी ये फ्रॉम दैट नो वन, फ्रॉम दैट नो थिंग हमारा द्वैत ज्ञान पीठ चल रहा है। अभी कैसे कोई समझे? इट्स बियॉन्ड लॉजिक। बड़े प्यार और श्रद्धा से ना बैठे, जैसे होता है ना, आपके पास ले लो सोने की खान हो, खजाना, ठीक है ना, और कोई आए, ठीक है ना, वो तो कुछ समझ ना पाएगा ना, उसके पास कुछ भी नहीं है, वो भिखारी है। जिसके पास मैं नहीं वो भिखारी है ना, और सभी भिखारी है, राजा से रंक तक, किसी के पास मैं नहीं, किसी के पास गुरु नहीं। अभी मैं उस खजाने से हैंडफुल ऑफ गोल्ड निकाल के उसको दे भी दूं ना, उसको देता हूं ना, वो कल अब बता रहे थे ने कहानी, तो भौचक्का हो जाता है उसका, तो वो तो खबर ही नहीं, ही इज नोथिंग, वो तो उसको हार्ट अटैक ही हो जाए, खजाना दे दो तो। उसको हाथ भर के सोना भी देता हूं ना, तो उसने कभी देखा नहीं है ये सब, मेरे होने के प्यार को कभी देखा नहीं है जिंदगी में, तो उसके पास कोई धारणा नहीं है। वो छुट्टे से जिंदगी बिता रहा था, भीख से, कोई कुछ दे दे, कोई कुछ दे दे उसको। वो कल बता रहा था ना हमारा जयंत कि हम 23 घंटे वैसे रहते हैं और 1 घंटे आते हैं, तो फिर भी कभी कभी तो वह छुट्टा कि छुट्टी में जिंदगी बिताते हैं लोग। हाँ, तो उसको ये हैंडफुल सोना देता हो ना, उनको इतना प्यार मिलता है ना, उसको लगता है कि ये आदमी धंधेबाज है, इतना कभी किसी ने नहीं दिया मुझे, तो ये क्यों दे रहा है। और वो सोने, कभी उसको सोने के गहने मिले नहीं ना, तो हाउ टू यूज इट वो समझ नहीं पाता है। दोनों एक साथ। पहली बात है कि वो मुझ पे शक करता है कि कोई मुझे इतना एक्सेप्ट कैसे कर सकता है, या कोई, हर गुरु के साथ ये है, गुरु के पास ना नहीं है ना, बस एक ही चीज में गुरु के पास ना नहीं है कि तू जान तू कौन है, उसके अलावा सब चीज में उसके पास ना है। अगर कोई फूका से उसके पास हाँ ही हाँ है, और मैं जानता ही हूं, तू जान या ना जान तू वही है ना, तो मैं भर भर के दे देता हूँ। कोई भी गुरु देता है, मैं सिर्फ अकेला कुछ, मैं कुछ महान वान नहीं, ये नेचुरल है, जेन्युइन है वहां पर। तो उसको सोना देता हूँ तो उसको लगता है कि इतना, जब मैं बोलता हूँ तो कुछ भी कर तू वही है, वो सोचता है इतना। बीवी तो बोलती है कि इसकी ये करोगे तो मायके चली जाऊंगी, माँ बोलती है तू मुझे नहीं देख रहा है, और ये बोलता है तू कुछ भी कर तू मेरा है। तो उससे पहले बात, इसका धंधा कुछ ज्यादा है, कुछ बड़ा वाला धंधा है इसका, तो वो समझता है, और नेचुरल है ये, है ना। और उसके बाद उसको दे भी दिया, ले भी दिया ना,
अब वो जाता है किराने की दुकान में, वो सोना लेके क्या करे? उसे समझ में नहीं आता है, वो डरता रहता है। हाँ, तो उसको व्यवहार नहीं आता उसको। एक चीज याद रखना, खजाना बाकी है। अगर वो उसको व्यवहार ठीक से कर ले तो मैं हट जाऊं, खजाने में उसका प्रवेश दे दूं, और वो खजाना उसका ही है, वो मेरा ही बेटा है, लेकिन भिखारी बना है। तो ये सब जो बोले ना, ये सब बस फालतू की बातें हैं, देह मन की। ये तो कहानियां हैं, मैं बता रहा हूं। और ये कहानी भी आम बोलचाल की भाषा में समझ में नहीं आएगी, वो इमोशनल वाला ड्रामा पैदा होगा। तो वही है कि मैं कुछ भी नहीं हूं। जन्मा है मैं हूं की स्मृति, मरेगा ये वही। पता है, गुरु ही जन्मा है, तुम नहीं जन्मे हो, कोई भी नहीं जन्मा है यहाँ पर, गुरु ही जन्मा है। और निश्चित रहना ये गुरु मरेगा अगर गुरु पे आ गए। जब तक तुमने बोला कि मैं जन्मा हूं शरीर, मैं जन्मा हूं मन, तब तक ऐसे ही चलने वाला है। जिस दिन तुमने बोला मैं हूं, बस यही जन्मा है, बस यही जन्मा है, इस अभिमान पे चले गए ना, अब मैं संभाल लूंगा, क्योंकि वो मैं ही तो हूं। दूसरे को मारना कठिन है, आत्महत्या तो कठिन नहीं है। गुरुता देना कठिन है, गुरुता छीनना कठिन नहीं है। तो ले तुम सकते हो, छीन मैं सकता हूं, ले लूंगा मैं। तो तुम बोलते हो ना, कोई गुरु ही बोल सकता है, कोई गुरु नहीं है। कोई बोल रहा हो, गुरु पे आ जाओ, सब भूल जाओ, मेरे शरीर को, मन को, वो आश्रम वाश्रम जो भी है, घर परिवार जिसका जो भी है, सब भूल जाए। गुरु पे आ जाओ, गुरु लटक जाए खुद ब खुद। इतना निश्चित है, जो गुरु है वो गुरु बन के बैठा नहीं रहेगा, वो तुझ में समा जाएगा और तुझे कहीं का ना छोड़ेगा। इसीलिए वो मुक्तिदाता है। सब बांधते हैं तो गुरु पे आता है, गुरु ना बांधेगा, गुरु नहीं बांधेगा, तुझे नहीं मारेगा, वो खुद मर जाएगा। परमात्मा नहीं बोलता, कोई दावा नहीं करता मैं परमात्मा हूं, वो तो मौन है। चलो यार, गुरु को विदा करते हैं अभी।